कि और कोई 5-10 साल के बाद पता चले कि इसमें हमारा ही हाथ था और हम ही चुप करके ये बैठे हुए थे कि ये जनाब जो कश्मीर का जो है ये पूरी तरह मोदी साहब इसको इम्प्लीमेंट कर लें। हम दुआएं करते रहे हैं जी कि मोदी साहब आ जाएंगे मुंतखब होके। हमारे हाँ प्राइम जी, मिनिस्टर साहब जो हैं हाँ वो चौधरी साहब दुआएं करते रहे हैं कि वो मुंतखब होके आ जाए तो कश्मीर का मसला जी हल हो हल कर जाएगा। लिया, तो यकीनन इस तरह हल के होने जा रहा है, हाल उनकी की तरफ उनकी ना उम्मीद तो उनका बढ़ जा इशारा रही था है। ना। तो अब इसमें आपको भी समझना चाहिए और मेरे जैसे पागलों को भी समझना चाहिए कि असल में ये इशू है क्या। देखिए रिजवान साहब, बड़ी अच्छी बात की है आपने और सही पॉइंट आउट किया है। देखें, कहना बड़ा आसान है और इसमें कोई बाईद नहीं है कि हमारा हाथ ही डिक्लेयर्ड हो जाए, और जैसे पास्ट में भी देखा गया है हमारा हाथ डिक्लेयर्ड हुआ है। और ये इतना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इशू है जो 1947 से चला आ रहा है। आप ये देखें, आज 7 माह हो गए हैं पूरा लॉकडाउन किए हुए कश्मीर को, और जब से कोविड-19 आया है उस वक्त से 2 माह हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया जो अपनी मनमानी कर रहा है उसमें कामयाब हो रहा है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म अमेंडमेंट्स हों जिसमें डोमिसाइल का चेंज होना, और जो मेजोरिटी में जो डेमोग्राफिक चेंज करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे। लेकिन आप ये देखें ये कर कैसे रहे हैं और कितने सुकून से और धड़ल्ले से और बदमाशी से कर रहे हैं। और इसके बरक्स जिनको जो स्टैंस है, जो हमारा स्टैंस है, वो कहाँ है? क्या हम उस वो जो उसके जिस तरह का स्टैंस हमें लेना चाहिए, क्या हम ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम देखें ये चीज़ इंडिया किसी भी तरीके से रेडी नहीं है। हमने ये कन्फेस भी कर लिया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी बता दिया है कि जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो फेल्ड हो चुकी हैं। और हम किसी थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि कोई आए और आके कोई मसीहा, कोई सुपर पावर, कोई हमारी हेल्प आउट करे। लेकिन क्या हम हेल्प कर सकते हैं कश्मीरियों की? हमें देखें, बड़ी तारीख जो है बड़ी सबक आमोज है। 1947-48 की जंग देख लें जब कश्मीर का मसला हुआ, फिर 65 की जंग देख लें, फिर जब हिंदुस्तान ने ये मेन बॉर्डर खोल दिया, फिर कुछ नहीं हमें हासिल हुआ। फिर उसके बाद आप देख लें कारगिल की जंग में देख लें, हम घुस के जाके बैठ गए थे लेकिन फिर भी इंडिया ने हमें अटरली ने न्यूट्रलाइज किया और हम कुछ गेन नहीं कर पाए। और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इंडिया डलवा देता है क्योंकि हम आइसोलेटेड है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। फिर इसी तरीके से आपको याद होगा कि फिर हमें जब ये कन्फेस हो गया कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ गए कि चलो न्यूक्लियर डेटरेंस हो। चलो मान लिया न्यूक्लियर डेटरेंस है, और जिस तरीके से हर पाकिस्तानी अभी ये बात करता है कि हम नाको चने चबा देंगे इंडिया को, ठीक है भाई, चबा देते हैं। क्या कल को कोई भी वार होती है तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर वार होगी? क्या इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको फेस कर सकेंगे? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें करने देगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सबसे पहले हम जो कम से कम जो इंटरनल स्टेबिलिटी है उसको देखते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ऑन बोर्ड करें। देखें, एक चीज पक्की पक्की जेन में है, आरएसएस, हिंदू और मोदी की अंडर लीडरशिप जो है, दे हैव डिसाइडेड कि उन्होंने बायलैटरल टॉक नहीं करना। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस है उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, आपके सामने सारा है, क्या कर लिया? तो इसका ये दो ही हल नजर आते हैं। या तो ये है कि आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग हों कि इंडिया खुद बातचीत पे रेडी हो, और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना प्रेशर इंडिया को पे किया डाला जाए और आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ें और उनको ये बावर कराएं, ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं उनको भी अपनी जो आवाज है उसको बढ़ाना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी चाहिए। यही हल होगा। जंग जो है वो मेरा नहीं ख्याल कोई हल हो। जी ठीक है भट्टी साहब, G20 कंट्री के अंदर हम जाते हैं भीख मांगने के लिए और बड़ा फख्र से बताते हैं हमें भीख मांगने का बड़ा तजर्बा है ना जी। भीख मांगने का जी इतने 1 साल के लिए उन्होंने हमारा डिले कर दिया। आपको पता है उस G20 के अंदर इंडिया भी बैठा हुआ है। यानी एक साइड पे आप उससे भीख मांग रहे हैं, दूसरी साइड पे आप किस मुंह से उससे कश्मीरियों के हकूक़ मांगेंगे? जब आपने अपने आप को इस कदर जलील कर लिया है, इस कदर घटिया साबित कर दिया है कि आप भीख मंगे हैं, आपको भीख मांगने के अलावा कोई काम ही नहीं आता, तो आप हकूक़ की बात कैसे कर सकते हैं यार? रईस साहब, बात यह है कि कश्मीर पर आप बात करते हैं ना तो दिल बहुत दुखता है। अब तो आंसू भी नहीं बचे, शायद वो जो होती हैं सिसकियाँ वो भी दबी दबी हो के ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। आप एक तरफ हमारे अपने मुसलमान जो मुल्क हैं वो उनके साथ हमारे साथ खड़े होते हैं, दूसरी जाने वो कहते हैं नहीं जी नहीं, तजारत अपनी जगह है, ये बाकी अब काम अपनी जगह है।
उनकी इंडिया के साथ, भारत के साथ अरबों खरबों रुपए के तजारत वो करते हैं, बल्कि अब तो डॉलरों की। इंडियन उनको गालियां भी देते हैं। जी जी, उनकी बेटियों को, उनकी बहुओं को, उनकी माओ को, उनकी बहनों को गालियां भी देते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने किया क्या जी कि हम भारत जो कर रहा है, रईस साहब ने भी कहा, आपने भी शुरू में कर दिया, अपना अब्दुल्ला मलिक साहब भी बोल पड़े। देखिए, भारत को रेजिस्टेंस तो है ही कोई नहीं है किसी भी तरफ से। कोई इंटरनेशनल फोरम मुझे बता दें जिसने उसको रेजिस्ट किया हो, कोई इंटरनेशनल लीडर बता दें जिसने ये काम किया हो। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जिसको हम कहते हैं, उसमें वहाँ पे टारगेट क्लिनजिंग हो रही है। एथनिक क्लिनजिंग तो अपनी जगह है, टारगेट क्लिनजिंग कर रहे हैं। वो टारगेट करते हैं बंदे को, जिस तरह कराची में माजी में, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह टारगेट किलिंग हुआ करती थी, ये बिल्कुल उसी तरह वहाँ पे वो क्लिनजिंग कर रहे हैं। टारगेट करते हैं, पूरा एरिया साफ कर देते हैं, उसके बाद अगले एरिया को पकड़ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों,